दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी बार बार परेशानियां आती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद जीवन में सुख की जगह दुख आते हैं? क्या यह पिछले जन्मों का कोई असर है या हमारे कर्मों का खेल? दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं और आप अपने जीवन के संघर्षों का कारण जानना चाहते हैं, तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। गौतम बुद्ध की इस अद्भुत कहानी में आपको न केवल अपने जीवन के सवालों के जवाब मिलेंगे, बल्कि यह भी समझ आएगा कि कैसे हम अपने कर्मों के चक्र को तोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यह कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा देगी और आपके मन की उलझनों को सुलझाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आज हो सकता है कि आपको वह ज्ञान मिले जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। तैयार हो जाइए अपने जीवन को बदलने वाली इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलने के लिए। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत और हरे भरे जंगल में ध्यान कर रहे थे। चारों ओर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य था। पक्षियों का मधुर कलरव और हवा की सरसराहट वातावरण को और भी शांतिमय बना रही थी। शिष्य ध्यान में मग्न थे और बुद्ध गहरे मौन में बैठे हुए थे। तभी दूर से एक व्यक्ति तेज कदमों से आता दिखाई दिया। उसकी चाल में बेचैनी थी, चेहरा क्लांत था और आंखों में असीम दुख व असंतोष झलक रहा था। वह सीधे बुद्ध के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में सुख नाम की कोई चीज नहीं है। मैं अच्छे कर्म करता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, फिर भी मुझे बार बार कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्या यह मेरे पिछले जन्मों का फल है? मैं इस दुख का कारण जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर बड़ी करुणा और शांत मुस्कान के साथ देखा। उनके चेहरे की चमक और आंखों की गहराई उस व्यक्ति को थोड़ा शांत कर गई। बुद्ध बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न बड़ा गूढ़ है। जीवन में जो कष्ट और सुख हमें मिलते हैं, उनका संबंध हमारे कर्मों से है। लेकिन केवल वर्तमान जीवन के कर्म नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के कर्म भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। ध्यान से सुनो। व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और पूरी श्रद्धा के साथ गौतम बुद्ध की ओर देखने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के निकट 3 यात्री अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। वे तीनों लंबे सफर के कारण थके हुए थे और विश्राम के लिए रास्ते में रुके। तभी उनकी नजर सड़क के किनारे पड़ी एक चमकीली थैली पर पड़ी। उनमें से एक यात्री ने उत्सुकता से थैली उठाई और उसे खोलते ही तीनों की आंखें चमक उठी। थैली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। यह अचानक मिला धन उन्हें किसी वरदान जैसा प्रतीत हुआ। पहला यात्री बोला, यह सोना हमें ईश्वर की कृपा से मिला है। क्यों न इसे 3 हिस्सों में बांट लिया जाए और अपने अपने हिस्से के साथ अपने घर लौट जाए। लेकिन लालच धीरे धीरे उनके मन पर हावी होने लगा। दूसरा यात्री बोला, नहीं, मैं यह सारा सोना अकेले रखना चाहता हूँ। क्यों न मैं तुम दोनों को मार डालूं? तीसरा यात्री भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में भी लालच की आग जलने लगी थी। वह सोचने लगा कि यदि बाकी दोनों को मार दिया जाए तो सारा सोना उसका हो सकता है। फिर उन्होंने तय किया कि पहले खाना खा लिया जाए ताकि ताजगी के साथ वे सोने के बारे में निर्णय ले सके। पहला यात्री गांव से भोजन लेने के लिए गया, लेकिन गांव जाते हुए उसके मन में भी कुटिल विचार आने लगे। उसने सोचा, यदि मैं खाने में जहर मिला दूं तो बाकी दोनों यात्री मर जाएंगे और सारा सोना मेरा हो जाएगा। उधर दूसरे और तीसरे यात्री ने योजना बनाई कि जैसे ही पहला यात्री वापस लौटेगा, वे उसे मार डालेंगे। इस तरह सोना उनके बीच बंट जाएगा। कुछ समय बाद पहला यात्री जहर मिला हुआ भोजन लेकर लौटा, लेकिन जैसे ही उसने थैली रखी, दूसरे और तीसरे यात्री ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। फिर दोनों ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब सारा सोना उनके पास है। भूख से बेहाल होने के कारण उन्होंने तुरंत खाना खा लिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस भोजन में जहर मिला था। कुछ ही देर में वे दोनों भी तड़प तड़प कर वहीं मर गए। इस प्रकार लालच और बुरी नीयत के कारण तीनों यात्रियों का अंत हो गया। सोना वहीं पड़ा रहा और उनके कर्मों का फल उन्हें तत्काल ही मिल गया। गौतम बुद्ध ने कहानी समाप्त की और उस व्यक्ति की ओर देखा
जो गहरे विचारों में डूबा हुआ था। उसके मन में एक प्रश्न उमड़ रहा था। वह बोला, हे प्रभु, 3 यात्रियों के कर्मों का फल उन्हें तत्काल मिला, लेकिन मेरे जीवन में जो दुख हैं, वे तो वर्षों से चले आ रहे हैं। क्या यह पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव है? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वत्स, प्रत्येक जीव के जीवन का आधार उसका कर्म है। यह जीवन केवल वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्म भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे कोई किसान बीज बोता है, वैसे ही हम अपने कर्मों के बीज बोते हैं। कुछ बीज तुरंत अंकुरित होते हैं तो कुछ समय लेते हैं। फिर बुद्ध ने विस्तार से समझाया, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म करता है, उसे इस जन्म में सुख और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन यदि किसी ने बुरे कर्म किए हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाया है, तो वह अपने वर्तमान जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है। यह कर्मों का स्वाभाविक नियम है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम इस चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। व्यक्ति ने अधीरता से पूछा, हे प्रभु, यदि कर्म चक्र इतना शक्तिशाली है कि यह जन्मों जन्मों तक चलता रहता है, तो क्या हम इससे कभी मुक्त नहीं हो सकते? गौतम बुद्ध ने बड़े धैर्य से कहा, वत्स, कर्म चक्र को तोड़ना कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। यह चक्र तभी टूटता है जब हम अपने जीवन को समझदारी, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर ले चलते हैं। ध्यान रखो, कर्मों का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करने का चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अपने कर्मों को शुद्ध करोगे तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों सुधर सकते हैं। बुद्ध ने आगे समझाया, अच्छे कर्म करना, किसी भी परिस्थिति में सही रास्ते का चयन करो। सत्य बोलो, दूसरों की मदद करो और अहिंसा के मार्ग पर चलो। नियत की पवित्रता कर्म से अधिक महत्वपूर्ण नियत होती है। यदि तुम्हारा इरादा पवित्र है, तो तुम्हारे कर्म का फल भी अच्छा होगा। संतोष और धैर्य, यह मत सोचो कि अच्छे कर्म का फल तुरंत मिलेगा। जैसे वृक्ष पर फल आने में समय लगता है, वैसे ही कर्म का फल भी समय के अनुसार आता है। क्षमा और करुणा, जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, उन्हें क्षमा करो। दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखो, इससे तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का होगा। बुद्ध बोले, अहंकार, क्रोध और लालच, ये 3 सबसे बड़े कारण हैं जो हमें कर्म चक्र में बांधते हैं। जब तुम इनसे मुक्त हो जाओगे और जीवन में प्रेम व करुणा को स्थान दोगे, तब तुम इस चक्र से मुक्त हो जाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि दुख का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि उसके अपने कर्म और विचार भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। उसने समझा कि यदि वह अपने वर्तमान को सुधार ले, तो उसका भविष्य भी बदल सकता है। वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, आज आपने मुझे अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाला है। अब मैं समझ गया हूं कि मेरे दुख मेरे ही कर्मों का परिणाम है। लेकिन मैं प्रण लेता हूं कि अब मैं अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सत्य का पालन करूंगा। मैं दूसरों की मदद करूंगा और अच्छे कर्मों का बीज बोऊंगा। गौतम बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, यही जागृति ही तुम्हारी मुक्ति का पहला कदम है। यह समझ लो कि प्रत्येक दिन तुम्हारे पास एक नया अवसर होता है। आज का कर्म तुम्हारे आने वाले जीवन का निर्माण करता है। यदि तुम सच्चे हृदय से अच्छे कर्म करोगे, तो यह जीवन और आने वाले जन्म दोनों सुंदर और शांतिपूर्ण होंगे। बुद्ध ने आगे कहा, अपने भीतर प्रेम और करुणा को स्थान दो। यह मत सोचो कि यह जीवन केवल कष्टों का कारण है। जीवन तुम्हें कर्म सुधारने का अवसर देता है। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वह व्यक्ति पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर अब एक नई आशा और संतोष की झलक थी। वह वहां से यह संकल्प लेकर लौटा कि अब वह अपने जीवन में अच्छे कर्म करेगा, बुरी नीयत से दूर रहेगा और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेगा। उसने धीरे धीरे अपने व्यवहार को बदला। उसने गरीबों की मदद की, दूसरों को क्षमा करना सीखा और जीवन के प्रति संतोष की भावना रखी। कुछ ही समय में उसके जीवन में शांति और सुख लौट आया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख हमारे अपने कर्मों का परिणाम है, चाहे वे इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के। कर्म चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका है अच्छे कर्म करना, नियत को शुद्ध रखना और जीवन में प्रेम,
करुणा और सत्य के मार्ग पर चलना। हर दिन हमें एक नई शुरुआत का अवसर मिलता है और सही कर्मों के द्वारा हम अपने वर्तमान को संवार सकते हैं और भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि कर्म हमारे जीवन का निर्माण करते हैं और हमारा आज का कर्म आने वाले जीवन का बीज है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट करके हमें बताइए कि यह कहानी आपके जीवन को कैसे प्रेरित करती है।